हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेब्लेडर्स फ्रॉम द बेब्लेड मेटल सागा, या फिर आप लोग कह सकते हो फ्रॉम बेब्लेड मेटल सीजन 2 बेब्लेड मेटल मास्टर। एज अ एनिमे फैन हम कोई नए एनिमे से कनेक्ट नहीं हुए हैं। इंडिया में एक गोल्डन टाइम हुआ करता था जब डोरेमोन, किडरेट्सु, एडाटन जम, पोकेमॉन और इन्हीं जैसे कुछ बहुत ही कॉमेडिक स्टिल इंस्पायरिंग एनिमे टीवी पर दिखाए जाते थे। और उसी टाइम में बेब्लेड ने भी अपनी एंट्री इंडिया में मारी और वो सुन एक सेंसेशन बन गया इन द होल कंट्री। बेब्लेड यूज्ड टू बी एनिमे जिसके बारे में बच्चा जानता था और उसके नाम हर घर में होता था। बर्थडे गिफ्ट में भी बहुत से बच्चे लोग अपने पेरेंट्स से बेब्लेड मांगा करते थे, बेब्लेड गिफ्ट कर दो। ऐसा ही हुआ है हम सबकी लाइफ में। मैं बेट कर सकता हूँ कि मुझे 11 की एज तक तो बस बेब्लेड्स ही मिले हैं अपने दोस्तों से एज अ बर्थडे गिफ्ट। एंड इट्स द जर्नी हैज बीन अ लॉन्ग वन टू। और अगर आप इस जर्नी के बारे में भी जानना चाहते हो तो एज एन ओटाकू के चैनल पर जो हमने कोलैब वीडियो बनाया है अबाउट द जर्नी ऑफ बेब्लेड इन इंडिया, वो देखो। एंड विद दिस बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ब्लेडर हमारी नंबर 10 पोजीशन पे आता है वो है जियो। जियो वर्ल्ड चैंपियन में अमेरिकन टीम की तरह से खेलता है और इसे बचपन से ही बेब्लेड देखना और उसके साथ फाइट करना बहुत पसंद होता है। वो जल्द ही मासामुने और टोबी के नाम से दो से दोस्ती कर लेता है और सैडली वो उन दोनों से ही बेकार खेलता है। That's why he uses this as an opportunity to learn Beyblade। और वो उन दोनों के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है। वो अपने वर्ड्स का पक्का है और उसके फ्रेंड्स ही उसके लिए सब कुछ थे। वो अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करता है, नॉट बिकॉज वो उसने बेब्लेडिंग करना सिखा रहे थे, बट बिकॉज सबसे कमजोर होने के बाद भी उन दोनों ने हमेशा उसको अपने ग्रुप का पार्ट बनाया रखा और उसको आगे बढ़ने में हेल्प करी। और वो बहुत डिटरमाइंड भी था एक बेब्लेडर बनने के लिए और वर्ल्ड लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट उससे बिट्रियल्स हैंडल नहीं होते थे और इसलिए शायद वो कभी मासामुने को माफ नहीं कर पाया। तो जो ब्लेडर हमारी नंबर 9 पोजीशन पे आता है वो है जूलियन कॉन्जर्न। जूलियन कॉन्जर्न टीम यूरो का लीडर है और एक रईसज़ादे बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। उसकी फैमिली बहुत रिच है जिससे उसके अंदर एक अलग ही घमंड बन गया है। वो हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है और बाकी सबको नीचे। उसको बचपन से ही वो मिला है जो उसने चाहा है और उसको हर वो एजुकेशन मिली है जो उसने मांगी है और इसलिए उसके अंदर बहुत से टैलेंट्स नेचुरली आ गए हैं जिसे उसको लगता है कि द ओनली वर्ड विच कैन डिफाइन हिम इज परफेक्शन। उसे पता है कि कब कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कैसे अपने गोल्स तक जाना है, और क्योंकि ये सब प्लान्स उसके कभी फेल नहीं होते, उसे लगता है कि भगवान उस पर मेहरबान है और उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। नेवरदलेस वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि हम डिनाई नहीं कर सकते। ही कैन टेक आउट हिज अपोनेंट विथ हिज विट और वो सिंगल हैंडेडली मैचेस जीत ले सकता है और इसी रिलायबिलिटी की वजह से वो इतना ऊपर आया है। नंबर 8 पे जो कैरेक्टर है उसका नाम है दशान वांग। दशान वांग बेलिन टेम्पल में पला बड़ा और वहीं से एजुकेटेड मार्शल आर्टिस्ट, और वो एक बेब्लेडर होने के साथ साथ चाइनीज टीम का लीडर है। इन द वर्ल्ड ऑफ चैंपियनशिप दशान वांग का एक नेम है और वो बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड बेब्लेडर है। वो अपने ओपोनेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, वो अपने फाइट्स को रिस्पेक्ट करता है और वो अपने लॉसेस को भी एक्सेप्ट करता है। वो उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है। वो अपनी फ्रेंड्स की भी बहुत केयर करता है एंड दैट्स द टाइप ऑफ मैन ही इज। तो जो ब्लेडर हमारी नंबर 7 पोजीशन पे आता है वो है नाइल। नाइल एक इजिप्टियन बेब्लेडर है जो कि अफ्रीका को वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करता है। नाइल एक ब्रेव और हॉनेस्ट पर्सन है और वो चैलेंजेस लेने और देने से घबराता नहीं। नाइल को बेकार की बातें करना पसंद नहीं और उसे वो लोग भी नहीं पसंद जो कि बोलते ज्यादा है, सोचते कम और करते तो बिल्कुल कुछ नहीं। उसे वो भी नहीं पसंद जो कि फेंकते और बस फेंकते ही रह जाते हैं पूरी जिंदगी
और इसलिए वो खुद भी ज़्यादा नहीं बोलता और कोई ज़्यादा सोशलाइजेशन पर्सन नहीं है। नाइल बस वक्त आने पे बोलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम करने के बाद ही बोलता है, और जब बोलता है तो सबकी फाड़ देता है। That's what a cool about नाइल। वो घमंडी नहीं है बट उसे प्राउड है अपने ऊपर, और वो उस प्राइड को बचाने के लिए और जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जो ब्लेडर हमारी नंबर 6 पोजीशन पे आता है वो है जैक। जैक एक बहुत ही आर्टिस्टिक बेब्लेडर है जो कि बेब्लेड को रेदर एज अ स्पोर्ट एक आर्ट की तरह देखता है और उसे अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को डिस्प्ले करता है। जैक अपनी ही दुनिया में ज्यादा खोया रहता है और उससे बाकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी टीम से भी उसकी किसी से कोई खास दोस्ती नहीं, और वो बस इसलिए खेल रहा था ताकि वो बेब्लेड की आर्ट को दुनिया के सामने पेश कर पाए। मैचेस में वो बहुत ही रूथलेस है और उसकी ग्रेटेस्ट डिजायर यही है कि उसका जो आर्ट है वो एक बेब्लेड से दूसरे बेब्लेड तक सीमित ना हो, और उसको अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने आर्ट स्टाइल को ओपोनेंट के खून तक से एक्सपेंड कर सके। जैक की मेंटल स्टेट अरेंजमेंट सिस्टम की वजह से वो मेंटली बहुत अनस्टेबल हो जाता है, बट उसको लगता है कि इसी के वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो रही है और अच्छी हो रही है। ही इज बेसिकली थैंकफुल टू द सिस्टम, और इसी वजह से वो इस सिस्टम को और तक भी पहुंचाना चाहता है। जो ब्लेडर हमारी नंबर 5 पोजीशन पे जगह बनाता है वो और कोई नहीं, वो है सुबासा। सुबासा एक लड़का है, और मैं एकदम बिगिनिंग में ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लगा था कि कोई भी 10 साल का बच्चा जिसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई होगी उसका पहला क्रश वही होगा, बट द फर्स्ट प्लेस इज स्टिल विद शिजुका। एनीवे, सुबासा एक बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का है जो कि इन बिटवीन द गेम्स अपनी चालें सोच समझ कर चलता है और सब कुछ इन द हीट ऑफ द मोमेंट ही प्लान कर लेता है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सबकी हेल्प करना चाहता है अराउंड हिम। सुबासा एक काम हेडेड बंदा है हु इज विलिंग टू हेल्प एनीवन। एक बेब्लेड टूर्नामेंट में अपने देश का नाम रोशन करने जा रहा है, बट इट सून फाइंड्स आउट कि उसके भी कुछ डार्क साइड्स है विच नीडेड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। नंबर 4 पे जो कैरेक्टर है उसका नाम है मसामुने। मसामुने भी वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट है इन द सीरीज। वो एक बहुत ही प्रेसिस्टेंट और ब्रेव कैरेक्टर है, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड नंबर 1 बेब्लेडर। ऑल्दो वो ज्यादातर गेम्स हार जाता है, वो एक बहुत ही टॉकेटिव प्लेयर है, बट मसामुने इज रियली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये कई सारे मैचेस जीता भी है, पर इन हिज एरोगेंस ये किसी को भी चैलेंज कर देता है। ही इज जस्ट लाइक बाकुगो विथ नो ब्रेन। तो जो ब्लेडर हमारी नंबर 3 पोजीशन पे आता है वो है डेमियन को बेब्लेड मेडल सागा के वन ऑफ द मेन एंटागनिस्ट भी कहा जाता है। ही रिप्रेजेंट यूएसए इन द वर्ल्ड चैंपियन, और वो वर्ल्ड का इकलौता बंदा है जिसके पास करबैक्स है विद द हाईएस्ट अरेंजमेंट्स ऑफ द बेब्लेड वर्ल्ड। और उसकी ये अरेंजमेंट बड़ी थी HD एकेडमिया में, जहां उसे फॉर्मल ट्रेनिंग्स और बेटर रिसोर्सेस मिली ताकि वो इम्प्रूव कर सके। वो हर एक ब्लेडर को हेट्स के होपलेस लैंड्स में भेजना चाहता था और वो किसी पर दया नहीं करता। वो बहुत ही बुरे तरीके से अपने ओपोनेंट्स को हराता था। Yes, he was more or less of an advertiser. नंबर 2 पे जो कैरेक्टर है उसका नाम है गिनका गयाहगने गिनका हनागे। ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ मेटल सागा, और वो नंबर 1 बेब्लेडर है पूरे वर्ल्ड का। अकॉर्डिंग टू द सीरीज दैट इज वो वर्ल्ड को 3 बार बचाता है, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बेब्लेडर्स ऑफ द 4 सीजन्स रिप्रेजेंटिंग ऑटम। गिनका एक बहुत ही काम और हॉट और गिनका कभी अपने कामनेस को खोता नहीं, और उसे कभी किसी ने गुस्सा होते हुए भी नहीं देखा है। He is always the one to accept the challenges. He knows how to take up the guts to fight the odds. और यही क्वालिटीज उसको मेन प्रोटैगनिस्ट बनाती हैं। टोबी मासामुने और जियो का चाइल्डहुड फ्रेंड है, और वो एक बहुत ही काइंड और फ्रेंडली पर्सन है। इसी फ्रेंडलीनेस की वजह से उसने बहुत जल्दी अपने मासामुने और जियो के साथ दोस्ती कर ली थी, और उनके साथ ही वो प्रैक्टिस कर के एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर बनता है until he fails ill, जिसकी वजह से जियो उसके हेडीज INC में ले जाता है, जहां वो उसको ठीक करने की जगह उसके साथ लोचा कर देते हैं। बट एज अ पर्सन टोबी एक डिटरमाइंड बेब्लेडर है जिसको पता है कि उसे कहां जाना है, और वो अपने अचीवमेंट को अचीव करने के लिए एक फेयर और जस्ट तरीके से लड़ाई भी कर सकता है।
ऑनरेबल मेंशंस में कियोया भी एक कैरेक्टर है। कियोया इज कूल, राइट? कियोया इज द ग्रेटेस्ट राइवल ऑफ गिनका और वो उसे हराने के कई सारे तरीके ढूंढता रहता है, इवन दो उसी के तरीके हार जाते हैं। बट कियोया इज स्ट्रॉन्ग और वो अफ्रीकन टीम का लीडर भी है। विथ नयल, कियोया एक इग्नोरेंट और एरोगेंट कैरेक्टर है। वो प्राइड के साथ खेलता है और वो अपना 100% देता है एज ए बेब्लेडर। बट एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। वो एरोगेंट के जगह अब रूथलेस और मर्सीलेस है। ही कैन इवन किल समवन इन अ मैच। उसका मेन गोल थ्रू आउट द सीरीज गिनका को हराना ही रहा है। कियोया के कैरेक्टर डेवलपमेंट एज अ कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड दैट्स व्हाई ही इज हियर ऑन द ऑनरेबल मेंशंस। जो ब्लेडर हमारी नंबर 1 पोजीशन पे आता है वो है रायुगा। रायुगा नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ कैरेक्टर ही डिजर्व टू बी द नंबर 1. A great anime is not about the external conflict where the world is ending. It's rather about an internal conflict in the characters, mentality and perspective. और शायद इसी वजह से लोग आज रायुगा के कैरेक्टर को झिंगा से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। I mean, नारुतो में नारुतो का फैन कौन है? बहुत कम, और उनमें से ही ज़्यादातर बच्चे। As children, we loved heroes, but as adults, we understood villains. Sometimes we love villains more than heroes. कई बार villains के conflicts और उनके state of being दूसरों से ज्यादा पसंद आते हैं। और कैसे एक character का development होता है, कई सारी चीजें सीखता है। These certain things makes an anime more interesting to watch. और कुछ ऐसी ही hardcore character development हमारे anti hero रियुगा में भी देखने को मिली है। Who being as someone जो कि अपने मन की ही करता है और बस औरों से लड़ने और जीतने के लिए स्टेडियम में एंटर करता है। The way he improves, it's just lit. और अगर आपको इस टाइप के कैरेक्टर्स पसंद हैं और इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो जाओ एनिमे देखो। I don't want to spoil your experience. तो हाँ गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं होप करता हूँ कि आपको लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आप अपनी लिस्ट बनाना चाहते हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिस्ट बना सकते हो। जिसकी लिस्ट सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी उसको हार जरूर दूंगा या फिर पिन कमेंट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और जो चैनल पे नहीं हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बाजू में एक बेल आइकन रहेगा उसे भी दबा देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल भी चेकआउट करना मत भूलना एज एन ओटाकू। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलना। अगर अल्टीमेट हाकाई के चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से जल्दी कर लेना। तब तक के लिए सायोनारा। Guys, check out my new favorite channel. It is so good. Oh my god. Look at it.